और अब मेरे पिता की कर्मभूमि, जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के संकल्प के साथ हाजीपुर की जनता से अपना आशीर्वाद मांगने निकला। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का आना यकीनन मेरे मनोबल को बढ़ाने वाला होगा। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य का दौरा कर रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी यात्रा की शुरुआत जमुई से हुई, जो चिराग पासवान की कर्मभूमि है। और इस बार चिराग पासवान ने वहां से अपने जीजाजी अरुण भारती को टिकट देकर प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था। चुनाव भी हो चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की लोकसभा सीट यानी कि चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार लोजपा रामविलास की टिकट पर हाजीपुर, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को आने वाले हैं। इसकी तैयारी आज से चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। चिराग पासवान हाजीपुर के उस जगह पर गए जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली है, जहां पर प्रधानमंत्री अपने हनुमान यानी कि चिराग पासवान के लिए वोट मांगेंगे। वहां चिराग पासवान जाकर तैयारी पूरी कर रहे हैं। तैयारी की जो तस्वीरें निकल कर आई है वो साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि चिराग पासवान उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वहां के डीएम से बातचीत करते हैं, तमाम तरह के अधिकारियों से बातचीत करते हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हाजीपुर आ रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मई को पटना में रोड शो है। इसके अलावा वो हाजीपुर जा रहे हैं, वैशाली जा रहे हैं, सारण जा रहे हैं। ये तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हाजीपुर आ रहे हैं तो इसको लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। मीडिया कर्मियों से जब उनकी बातचीत होती है वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत बिहार में जब की तो वो जमुई लोकसभा सीट थी, मेरी कर्मभूमि। और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर आ रहे हैं तो वो मेरे पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि है। वैसे भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं, मुझे खरी खोटी भी सुनाते हैं कि मेरा रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस प्रकार का है। मैं इसे राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत तौर पर देखता हूं। मेरे अभिभावक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार चिराग पासवान को उनका हनुमान भी कहा जाता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर आ रहे हैं तो चिराग पासवान इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं। समय तक आपका मोदी जी के लिए प्यार और उसके बाद हनुमान आप कहे जाते थे, कार्यक्रम मिल गया है मोदी जी का? मिल नहीं गया, वो स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी एक लंबे समय के बाद हाजीपुर आ रहे हैं और ऐसे में हाजीपुर के लोगों में भी उत्साह है। और हाजीपुर प्रधानमंत्री जी को आना है। जमुई से उन्होंने बिहार में अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। मेरी कर्मभूमि से पहला कार्यक्रम उन्होंने देकर उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। और अब मेरे पिता की कर्मभूमि, जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के संकल्प के साथ हाजीपुर की जनता से अपना आशीर्वाद मांगने निकला। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का आना यकीनन मेरे मनोबल को बढ़ाने वाला होगा और हाजीपुर की जनता के भी उत्साह को ये बल देगा। ऐसे में कार्यक्रम सुचारू रूप से हो, सफल कार्यक्रम हो, भव्य कार्यक्रम हो, उसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। चुनावी तैयारी में आप कितनी भूमिका रहेगी? मोदी जी का आना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है चुनावी जीत हार के नज़रिए से देखें तो? बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं भाई, सब ताने इसी बात के तो देते हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमारे रिश्ते और ये सब बातें, तो आप मानते हैं कि जानते हैं सब लोग कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं उसको राजनीतिक दृष्टि से कम, व्यक्तिगत तौर पर मैं ज़्यादा कहूँगा कि मेरे उनसे रिश्ते व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का हाजीपुर तब आना जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं। वो यादें भी हैं दिमाग में। वही एक मंच था हाजीपुर का जब पिताजी के प्रचार के लिए 2014 में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे। वो शुरुआती दिनों की उनसे मेरी मुलाकातें थी प्रधानमंत्री जी से। तब से लेकर अभी तक काफ़ी चीज़ें बदली। पापा इस दुनिया में नहीं रहे और आज जब बिना उनके जब वो हाजीपुर आ रहे हैं, मेरे लिए ये मायने रखता है। ऐसे समय में उनके साथ की ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस होती है। थैंक यू।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।